सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, आपने आज एक पैसेज पढ़ेंगे जिसके अंदर आप जो भी फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ ये बेनिफिशियल रहेगा। और उसके अलावा जो सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपने ये वाला जो पैसेज है, आज से ये मान लेना कि एक सीरीज शुरू होने वाली है ना। एक सीरीज शुरू होने वाली है जिसके अंदर अपने हर रोज एक पैसेज किया करेंगे। एक पैसेज आपके लिए हर रोज होगा और इसके एमसीक्यू करेंगे। और इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अपने जीके की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर अपने टोटल जो अपने जीके के सब्जेक्ट हैं वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर अपने सारे जो भी जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे अपने ज्योग्राफी है, उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है ना। अपने जैसे बाइलिंगुअल पढ़ेंगे उसके अंदर वन लाइनर होगा और उसके अलावा अपने एमसीक्यू पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। तो आपको वो भी ज्वाइन करना है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो पक्का ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए अपने जैसे कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं जनरली भी, मैंने ये देखा है कि भी ये सबसे बड़ा सबसे बुरा उन इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ये हो रहा है। तो अपने क्या करना है, अपने वो भी क्लासें ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो आज अपने देखते हैं पैसेज सीईटी वगैरह की अपने वैकेंसी आ रखी है भी आने वाली है। जैसे एग्जाम आपका जल्दी होगा तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है ना। तो अपने आज जो पैसेज है उसको देखते हैं। पहले देखो, एक चीज़ है कि भी जब भी अपने पैसे सोल्व करते हैं है ना, जब भी अपने पैसे सोल्व करते हैं तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा है ना भी जैसे इस पे नज़र घुमा लिया करो कि भी आगे क्या अपने इसमें किस तरीके से इसमें जैसे आगे भी क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जो हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लें तो उससे क्या हो जाए, अपने को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो उससे अपने को ये फ़ायदा हो जाएगा कि भी आपने पूछ क्या रहा है ना, पूछ क्या रहा है वो अगर अपने को पता चल गया इस पैसेज के अंदर तो थोड़ा सा आपके लिए प्लस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पूछा गया है, देखो है ना, इसमें अपने को देखना है भी किस तरीके से क्या पूछा गया है इसमें। विच सेक्टर currently contributes the largest share टू इंडियाज जीडीपी। अपने इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर लार्जेस्ट जो शेयर है वो किस किस चीज़ का है भी अपने है ना। इसमें देखना है भी अपने एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है, सर्विस सेक्टर का है या फिर माइनिंग का है ना। तो इसमें अपने को देखना है कि भी किस तरीके से क्या क्या चीज़ दी हुई है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी है ना, दिक्कत इसमें नहीं आएगी, याद रहेगा। क्लियर भाई, है ना। ये इरेज कर दिया करो भी है ना। पहले आपने जो आंसर इसमें थे मैंने आपको लगा के दिया था, आपने एज इट इज लगा दी इसमें है ना, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो देखो भाई इसमें आगे नेक्स्ट अपना इसमें दे रखा है इन विच ईयर वर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इसमें देखो 1980 के अंदर या फिर अपने 1991 या फिर 2001 या 2010 के अंदर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें भी अपने को एक तो ये वाला क्वेश्चन अपने सीधा सीधा मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे अपने कहाँ होते हैं आगे। जैसे ही अपने इसको देखते हैं पैसेज के अंदर जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन तो सीधा मिल जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देख लिया करो पहले। अगर इसमें जैसे अपने डेट ढूंढ रहे हो भी किस तरीके से कोई अपने ईयर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ और इसमें आगे क्वेश्चन ही नहीं हो उस टाइप का, तो थोड़ा सा अपने को क्या करना है उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसमें देखा विच इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया और ग्रीन इंडिया, इनमें से कौन सा अपने आंसर रहने वाला है देखेंगे अपने। ठीक है, उससे पहले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज इकोनॉमी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, किस टाइप की अपने इकोनॉमी है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या फिर अपने
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, या फिर अपने ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। इकोनॉमी का किस टाइप का अपने इंडिया के अंदर है वो भी अपने को देखना है। तो ये वाले अपने क्वेश्चन, विच सेक्टर एम्प्लॉयज दैट लार्जेस्ट शेयर, है ना, लार्जेस्ट शेयर देखना है भी अपने, कौन से के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन काम करता है ना। तो इसमें ये वाला अपने को देखना है, इंडियाज लार्जेस्ट शेयर एम्प्लॉयज टू द विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, है ना, कौन से अपने सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो ये वाला अपना लास्ट क्वेश्चन। अब इससे पहले अपने ये सारी चीज़ें देख ली। अगर पैसेज बड़ा हो, है ना, पैसेज बड़ा हो तो भी अपने को थोड़ा बहुत, जैसे अब ये मान लो कि भी एग्जाम के अंदर आप पेपर देने बैठे हो और उस टाइम पैसेज आए और पैसेज के अंदर आपने इस टाइप का क्वेश्चन था जो आपने एक था इसमें, है ना, डेट से रिलेटेड कुछ था। तो ये देखो इसमें, और पूरे पैसेज के अंदर एक ये डेट आ रखी है और कहीं भी इसमें कोई भी, जैसे ये ईयर लिखा हुआ है तो यहाँ ईयर ये वाला लिखा हुआ है, तो ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, इसको लगा सकते हो, है ना। तो इसमें बिना देखे क्वेश्चन सही हो जाए, है ना, कई बार इसी तरीके से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, द इंडियाज इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। जो वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमी, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं अलग अलग देशों की, उन अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, है ना, इंडियाज इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी विश्व के अंदर जो तेजी से बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है उनके अंदर भारत की जो इकोनॉमी है उसका, उनमें से एक भारत की इकोनॉमी है ना। इट इज क्लासिफाइड एज मिक्स्ड इकोनॉमी, किस तरीके की इकोनॉमी है, देखें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अगर आपको ध्यान हो तो देखें लास्ट में कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन तो आपने लार्जेस्ट शेयर पूछा है जीडीपी में, इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। अभी अब पढ़ा नहीं है लेकिन इसमें आंसर यही होएगा। देखो इसमें यहाँ पूछ रखा है, इंडियाज इकोनॉमी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, किस टाइप की इकोनॉमी है भी अपने, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो जल्दी से, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसमें देखो, इट इज क्लासिफाइड एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर बोथ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, है ना, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर कंटिन्यूस टू एम्प्लॉयज ए लार्ज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन। अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आपने, विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट्स लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज जीडीपी, यहाँ जीडीपी पूछा है ना, यहाँ जीडीपी पूछा है, यहाँ इसमें क्या क्या पूछा, क्या बता रहे भी अपने, लार्जेस्ट जो अपना शेयर है ना, शेयर बता रहा है, यहाँ शेयर बता रहा है, यहाँ जीडीपी बता रहा है, दोनों में अंतर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और अपने जल्दबाजी में क्या करते हैं, जीडीपी की बजाय सीधा भी यहाँ पॉपुलेशन का जो लार्ज शेयर है इसमें जैसे काम करता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी था आपने, विच ये वाला आपने आया नहीं है ना। इसमें देखो ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ, विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए ना। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा। अब यहाँ इसमें दोनों देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन दिए इसने, है ना, बिल्कुल एकदम आपस में मतलब जैसे एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाले। नेक्स्ट अपने इसमें देखो, बट यहाँ बट इट्स कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन योगदान, टू
जीडीपी हैज डिक्रीज्ड यानी घट रहा है ओवर द ईयर्स एज सर्विस एंड इंडस्ट्री हैव एक्सपेंडेड, यानी सर्विस और जो सर्विस सेक्टर है और इंडस्ट्री है ये जैसे जैसे एक्सपेंड हो रही हैं, जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका योगदान कम होता जा रहा है, किसमें भी, अपने जीडीपी के अंदर। द सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग आईटी, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड टूरिज्म नाउ कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टू इंडिया जीडीपी। देखो इसमें जीडीपी आ रहा है ना, तो यहाँ सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन आ जाएगा भी, जैसे अपने इंडस्ट्री आ जाएगा, इंक्लूडिंग जैसे आईटी आ जाएगा, टेली कम्युनिकेशन आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, उसके बाद में टूरिज्म आ जाएगा, और अपने ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो अपने यहाँ जीडीपी के अंदर जो शेयर है, लार्जेस्ट शेयर किसका है, अपने सर्विस सेक्टर का है। तो ध्यान रखना इसमें, यहाँ ये वाला जो जीडीपी के अंदर पूछा था, विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू इंडिया जीडीपी, तो यहाँ इसमें याद रखना है सर्विस सेक्टर, इसमें आंसर आ जाएगा सर्विस सेक्टर। क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ही क्लोजिंग क्वेश्चन थे और इसमें जनरली जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं और जीडीपी देखते नहीं, सीधा लार्जेस्ट शेयर देखा और उसके बाद में काम गोल। पहला एग्रीकल्चर दे रखा है इसीलिए, है ना, एग्रीकल्चर क्यों दिया है पहला, कि अपने को तो एग्रीकल्चर दिखा था और अपनी गाड़ी गोल। तो ये हुआ कंप्लीट यहाँ पर। उसके बाद में देखें आगे इसमें क्या दे रखा है, भाई अपने इतना पैसेज पढ़ा है, छोटा सा हिस्सा, अगर अपने क्वेश्चन नहीं पढ़े होते तो यहाँ तक अपने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और चौथा क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 ओपनड द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे एफडीआई की बात करें, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए अपने इकोनॉमी, एक तो ओपन इकोनॉमी होती है और एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी देश आराम से आसानी से अपने आके व्यापार कर सकता है, किसी प्रकार का अपने उद्योग धंधा या किसी प्रकार का कोई भी मतलब व्यवसाय कर सकता है। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वहाँ की टर्म और कंडीशन इतनी भयंकर होती है कि अगर कोई भी कंपनी काम करना चाहे उस देश के अंदर तो वहाँ काम नहीं कर सकती। कारण क्योंकि वहाँ की जैसे शर्तें हैं वो पूरी करना उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए अपने जनरली कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, लेकिन 1991 के बाद में अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी के रूप में काम कर रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स initiated in 1991 opened the economy to foreign investment and reduced government control over the इंडस्ट्रीज। यही सेम चीज, यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ना, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो अपने रिड्यूस हुआ उस टाइम 1991 के अंदर। और उसके बाद में जैसे अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है किस टाइप की बन गई, ओपन इकोनॉमी। क्लियर है। तो इसके अंदर देखें 1991 विच इन विच ईयर वर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1991। क्लियर। तो यहां तक देखें कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ एक ये क्वेश्चन बचा है, बाकी ये वाला भी हो गया और ये वाला भी अपने हो गया। लास्ट अपना ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बचा यहाँ स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया वाला। तो यहाँ ये वाला क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो दीज रिफॉर्म्स हैव प्लेड ए crucial role in boosting growth and increasing कॉम्पिटिटिवनेस। देखें इसमें अगर किसी भी वर्ब, जैसे कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में लगाओ NESS, ये वाला अपने को वर्ड ध्यान रखना है। अगर NESS किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाओ, किस टाइप का होगा वो, अपने एक नाउन होगी। किस टाइप का, नाउन होगी। याद रहेगा अच्छे से, है ना, याद नहीं रहेगा तो कर लेना भी, है ना, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर भी इस रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, भी अपने कंपटीशन बढ़ा, ग्रोथ, और ये सारी चीज़ें, जैसे अपने एक तो एक ही कंपनी बना रही हो,
ठीक है, या अपने सीमित सी कंपनियां हो और एक ही टाइप की कई सारी कंपनियां साथ मिलकर काम करें तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मार्केट के अंदर जो अपने कस्टमर हैं, जो भी मतलब अपने उपभोक्ता है, उसको क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने भी रेट एकदम सही हो जाएंगे, वाजिब हो जाएंगे। नहीं तो एक दो कंपनी होगी तो उनकी मोनोपोली हो जाती है, तो वो चीज़ें रहेंगी। तो इसके अंदर आपने देखा विद दीज रिफॉर्म्स हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन इन recent in recent years. Initiatives such as Make in India, Digital India, ठीक है, Startup India have been introduced to promote innovation, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन, इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। डिस्पाइट प्रोग्रेस despite progress, India still faces challenging such as unemployment, income inequality, ठीक है। इनकम इक्विलिटी तो आपने समझ में आता है कि भी आपने एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जैसे अंबानी अडानी जैसे ऐसे लोग हैं, वो उनके पास खूब सारा पैसा है, और एक आदमी ऐसा है जो शाम को सुबह शाम उसको दोनों टाइम का खाना ही नहीं मिल पाता। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही भी। आपने जैसे लगभग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सभी को पता है कि भी किस तरीके से अपने ऑप्शन ही नहीं है ना, काम करना चाह रहे हैं लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे अपने बात करें तो इनकम इनइक्विलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अपने बहुत सारा देखने को मिलता है। कहीं तो बहुत सारी सुख सुविधाएं, कहीं लाइट ही नहीं पहुंची, सड़कें नहीं पहुंची, इस तरीके से। हाउ एवर विद इट्स लार्ज यंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग मार्केट्स, इंडिया होल्ड्स स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इसमें ये वाला जो अपना है, देखो इसमें डिस्पाइट प्रोग्रेस इंडिया स्टिल फेसेस चैलेंजेस, एक मिनट, ये वाला है ना, ये वाला, इसमें these reforms have played a crucial role in boosting growth and increasing competitiveness in recent years. Initiatives such as Make in India, Digital India and Startup India have been introduced to promote innovation, manufacturing and entrepreneurship. तो इसके अंदर देखो क्या आपने पूछ रहा है ये, नेक्स्ट इसमें देखें। हाँ, विच इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन, देखो स्किल इंडिया का इसमें ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया का कहीं जिक्र नहीं आया इसमें। देखो यहाँ मेक इन डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्या पूछ रहा है, एक मिनट, देखो इसमें विच इनिशिएटिव एम्स टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को कौन बूस्ट कर रहा है ना, मेक इन इंडिया। डिजिटल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अपने कोई भी चीज़ की मानो भी बाहर से कोई भी चीज़ अपने ले आए, है ना, इंडिया में बेच रहे हैं, तो वो अपने डिजिटल इंडिया बूस्ट नहीं करेगा। मेक इन इंडिया क्या होगा कि अपने मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अपने हर रोज़ पैसेज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखें सारे क्वेश्चन अपने अच्छे तरीके से पढ़ें इसमें, ठीक है, क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना भी, है ना। और अपने हर रोज़ इस तरीके से कोशिश करेंगे भी एक पैसेज अपने रोज़ करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है। जैसे जैसे अपने पैसेज करते जाएंगे वैसे वैसे अपने, जैसे अभी 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद में जैसे 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, उससे पहले CET का एग्ज़ाम होना है, या अपने BSTC का एग्ज़ाम होगा। कोई भी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वाला जो अपना पैसेज का जो अपनी सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप GK की क्लास के साथ जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो जुड़ें, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ें,
क्यों? क्योंकि अपने उसमें बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर वो क्लास रहने वाली है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ें समझते हुए। पहले वन लाइनर और उसके बाद में जो जितना भी आपने पढ़ा है वन लाइनर के अंदर, उस सभी का अपने एमसीक्यू के बेस पर जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, है ना। तो अच्छे तरीके से उस क्लास को भी ज्वाइन करें और इस क्लास को भी ज्वाइन करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखना। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।